लास्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक का सारा क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन 9 की बात करें तो हमारा बुक में क्वेश्चन दे रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन ए इज 49। डेट मीन सम दे रहा है कितना टर्म का, 7th टर्म का। तो डेट मीन जानते हैं हम लोग सम मतलब एस, और 7 टर्म की बात कर रहा है। डेट मीन हमारे पास दे रहा है एस 7 का वैल्यू दे रहा है कितना, 49। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289। डेट मीन्स फिर से बोल रहा है क्या, सम दे रहा है 17th टर्म का सम दे रहा है 280 है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। डेट मीन्स सम निकालना कितना टर्म का, तो एन टर्म का। तो हम लोग एस एन डेट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं। हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हुए। पहला फॉर्मूला पढ़े हुए n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इज टू डी। साथ साथ एक और फॉर्मूला पढ़े हुए Sn/2 इंटू क्या होता है a प्लस an। यदि हमको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना तो n का वैल्यू चाहिए जो हमारा दे रहा है, इसके साथ 7 है तो इसके लिए 7 है। a का वैल्यू चाहिए जो भी हमारे पास होना चाहिए, a का वैल्यू नहीं है। और d का वैल्यू चाहिए, नहीं a का वैल्यू है नहीं d का वैल्यू है। डेट मीन्स हम यदि a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके Sn निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूला का प्रयोग करना a और an का वैल्यू हमें होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। यदि S7 बराबर 49 दे रहा है, डेट मीन्स n बराबर यहाँ क्या है 7। उसी तरह S17 डेट मीन्स n बराबर इसके लिए क्या है 17 है। तो देखिए हम लोग जानते हैं Sn बराबर क्या जानते हैं, n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इज टू डी। हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ इसलिए क्योंकि हमारे पास ना a है ना an है। जब a और an दोनों रहता है तो ही हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। Sn यहाँ Sn n की जगह क्या है 7, यहाँ भी n की जगह क्या होगा 7। 2a प्लस 7-1 इज टू क्या होगा d। अब देखिए S7 की बात करें तो कितना दे रहा है 49 इक्वल्स टू 7/2। यहाँ देखिए ये क्या होगा 2a और 7 में से बन जाएगा तो 60। इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। और 2 को कॉमन लेने की बात इसलिए सोती है क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 था। तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a और यहाँ बच जाएगा 3d। ये देखिए ये 2 कट जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 3d। ये 7 से 7 बार में कट जाएगा। डेट मीन 7 बराबर क्या बचेगा a प्लस 3d। यहाँ a को सेपरेट कर लेते तो क्या होगा, ये प्लस में तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में होगा। इतना दूर को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट डेट मीन हमारे पास एक और वैल्यू दे रहा है, उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी Sn का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा n/2 इंटू क्या होगा 2a प्लस n-1 इज टू डी। Sn की बात करें तो S17 दे रहा है और यहाँ n की जगह भी 17/2। 2a का तो वैल्यू पता नहीं है लेकिन फिर से n का वैल्यू 17 ही होगा। S17 की बात करें तो दे रहा है 289 और यहाँ क्या होगा 17/2। ये 2a का 2a और 17 में से बन जाएगा तो 16d। फिर से 289 इक्वल्स टू 17/2। इनमें से देख रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बच जाएगा 8d। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 70 इधर मल्टीप्लाई में तो इसको इस साइड भेज देते तो ये क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा a प्लस 8d। ये 17 से 17 बार में कट जाएगा 289। डेट मीन्स देख रहे हैं हमारे पास बच गया 17 बराबर a प्लस d। अब a को सेपरेट करते तो क्या होगा 17, ये प्लस में इधर माइनस में, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। याद कीजिए जब एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग मिडिल टर्म जब मिस होता था उसको निकालने के लिए कुछ सीखते थे और उसमें बताए थे जब भी 2 इक्वेशन बने और हम जानते हैं यदि किसी एक इक्वेशन का LHS दूसरे इक्वेशन के LHS के बराबर हो, डेट इज यहाँ भी देख रहे हैं LHS में a यहाँ भी a, तो उसका RHS भी क्या होता है बराबर होता है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं किसी AP में a1 का मान हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो डेट मीन्स ये भी a का वैल्यू है और ये भी a का वैल्यू है। डेट मीन्स हम लोग यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं इसका मान और इसका मान क्या होगा बराबर होगा।
डेट मीन्स 7 माइनस 3d इक्वल्स टू होगा 7 माइनस 8d। अब क्या करते हैं, टर्म को एक साथ ले जाते हैं और वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं। प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो ये ऑलरेडी माइनस में बच गया, ये इधर माइनस में और इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। 7 में से 17 जाएगा तो -10, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5d, चूंकि ये बड़ा है तो माइनस में होगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल। देयरफॉर d की बात करें तो क्या होगा 10/5 और ये कट जाएगा। डेट मीन्स d बराबर यहाँ से कितना आ गया 2। हम यहाँ से d का मान निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए a का। याद कीजिए हम लोग पहले भी जब d का मान आता तो यहाँ देख रहे हैं दो इक्वेशन, दोनों में से किसी इक्वेशन में क्या करेंगे ना कि d का मान पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या देगा a का मान देगा। v पुटिंग d इक्वल टू, आपका मन यदि इक्वेशन 1 में हो तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, 2 में हो तो 2 में पुट कीजिए। a देख रहे हैं मेरा क्या है, a इक्वल्स टू दे रहा है 7 माइनस 3d। अब 7 का तो 7 होगा, d का वैल्यू मेरा कितना है 2, तो 7 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो देख रहे हैं a बराबर कितना है 1, तो हमारे पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। जैसा कि हम पहले देखे थे हमारे पास a का मान और d का मान रहेगा तो हम लोग SN निकाल सकते हैं। तो यही आइए यहाँ देखते हैं। उसके बाद इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या लिखांगा हमको, नाउ SN बराबर व्हाट, तो हम लोग क्या जानते हैं वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं SN बराबर क्या था ये, तो SN निकालना है। डेट मीन्स n की जगह क्या होगा n ही रहेगा, तो n की जगह तो n ही रहेगा, n की जगह फिर से n रहेगा। a का मान हम लोग निकाल चुके हैं, a का मान कितना है 1, n की जगह फिर से n ही रहेगा और d का मान कितना है 2, n/2। ये देखिए क्या होगा 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये प्लस में और माइनस में तो ये दोनों कट जाएगा। डेट मीन्स n/2 इंटू क्या हो गया 2n, तो देखिए 2 कट जाएगा, क्या बच गया n इंटू n, डेट मीन्स क्या होगा n²। डेट मीन्स SN की बात करें तो मेरा क्या आएगा आंसर, तो n² आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर तक हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे तो क्वेश्चन 10 बोल रहा है सो डेट a1 a2 a ... फॉर्म एन एपी वे an डिफाइन एज बिलोज, जहाँ an को इस फॉर्म में डिफाइन किया जा रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, सम निकालना है 15 टर्म का, और सम निकालने के लिए डेट मीन्स दो फार्मूला, एक फार्मूला SN बराबर, दो फार्मूला होता है ना, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1/d, और एक और फॉर्मूला पढ़े थे SN बराबर n/2 इंटू क्या होता है a प्लस an। और दोनों फॉर्मूला की बात करूँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास ये दिया हुआ, तो an का तो वैल्यू दे रहा है लेकिन a का वैल्यू हमारे पास है नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, जो एक्सप्रेशन जब भी कभी दिया रहे तो उसमें क्या करेंगे ना, एक बार n के जगह 1 पुट करेंगे, एक बार n के जगह 2 पुट करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पुटिंग n इक्वल 1 पुट करते हैं तो वी गेट, यदि n इक्वल 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। डेट मीन्स बात करें तो 3 और प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा 7। डेट मीन्स यहाँ से देख रहे हैं a1 का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें चाहे तो आगे और भी सॉल्व करना सकते हैं, या इसमें चाहे तो थोड़ा यूनिक दिमाग भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हमारे पास an का वैल्यू तो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ इजीली हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, पहले इसे एक एक्सप्रेशन के रूप में देखते हैं। अब क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 2। जब n के जगह 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ क्या होगा a2 और क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 2, डेट मीन्स 3 और प्लस 8, डेट मीन्स क्या आएगा 11। तो यहाँ से देख रहे हैं a2 क्या मिल रहा है 11, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। स्पेशली हमको क्या है कि 2 टर्म निकालना है, आप आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 टर्म इसलिए निकालना है क्योंकि d निकालने के लिए हमारे पास 2 टर्म का होना क्या है जरूरी है। अब a2 की बात करें तो कितना दे रहा है 11, a1 की बात करें तो कितना दे रहा है 7, और दोनों को सबट्रैक्ट करने से d का मान आ रहा है, ठीक है। अब नाउ
हमें क्या निकालना, S15 निकालना है वाट। तो यहाँ n बराबर भी क्या दे रहा है 15। तो देखिए हमारे पास a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है और n का वैल्यू है। डेट मीन्स हम लोग फर्स्ट फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो वी नो डैट, क्या जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इज टू डी। अब n की जगह क्या होगा 15, n की जगह क्या होगा 15, 2a और a का वैल्यू हमारा कितना निकला था 7, यहाँ क्या होगा 7 प्लस n-1 और d की बात करें तो d की जगह पे मेरा कितना आया 4 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7 2 जा क्या होगा 14 और ये क्या होगा 14 इंटू 4, तो 15/2 क्या होगा 15 और 15 4 जा क्या होता है 56, 15/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, 2 से कटेगा 35 बार में, 15 5 जा 75, 5 7 53 जा 45 और 7। तो डैट मीन्स S15 की बात करें तो मेरा कितना आया 525 आया। तो यही जो है हमारा क्या है आंसर है। तो देख रहे हैं सवाल क्या है, बहुत ही आसान है, इससे भी और शॉर्ट में बना सकते हैं, कैसे वो अभी दिखा रहे हैं। तो हम लोग अब सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड के देखिए हमारे पास दो फार्मूला है, क्योंकि S15 बोल दिया है तो यहाँ ये तो पता चल रहा है n बराबर क्या है 15। तो डेट मीन्स देख रहे हैं an का वैल्यू कुछ तो मेरे पास दे रहा है, क्लियर है, और साथ साथ देखिए Sn दे रहा है कितना n चाहिए। डेट मीन्स क्या चाहिए हमें a चाहिए, n तो दिया हुआ a चाहिए। a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, a1 बराबर क्या मिलेगा 3 + 4 × 1, डेट मीन्स क्या होगा 3 + 4 इक्वल्स टू क्या होगा 7। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट, क्या जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है a + an। इस फॉर्मूला का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a का वैल्यू भी और an का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए n की जगह क्या होगा 15, यहाँ भी क्या होगा 15, a का वैल्यू क्या है 7 और an का वैल्यू देखिए क्या दे रहा है 3 + 4n, डेट यहाँ भी n का वैल्यू क्या होगा 15 ही होगा। 7 और 3 क्या होगा 10 इंटू 4 इंटू 15/2 इंटू क्या होगा 4 और प्लस 60, डेट मीन्स Sn बराबर फिर से देखिए क्या होगा 15/2 और 10 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 70 और ये 2 से कट जाएगा 35 बार में और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 525 होगा। तो डेट मीन्स इस प्रोसेस से बना सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन हमें कंसेप्ट वाइज बनाना है, इससे पहले जो बनाए थे वो बेस्ट तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर। 10 का सेकंड नंबर में भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और इससे हमें S15 निकालना। S15 डेट मीन्स n की बात करें तो मेरा कितना है, फिर से हमें क्या करना चाहिए a और d चाहिए। हालांकि सेकंड प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से बनाना है क्योंकि प्रोसेस के दौरान ही आपको नंबर मिलता है। वी पुटिंग n equals to 1 we get पुटिंग n equals to 1 तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा 9 - 5 × 1, डेट मीन्स 9 - 5 इक्वल्स टू क्या होगा 4, डेट मीन्स a1 का वैल्यू क्या आ गया 4। अब क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, पुटिंग n equals to 2 we get, जब n के जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 80 इक्वल्स टू 9 - 5 × 2, डेट मीन्स 9 - 2 और इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, डेट मीन्स a2 का वैल्यू क्या आ गया, a2 का वैल्यू -1 आया। अब हमें क्या चाहिए d, तो d के लिए क्या होता है a2 - a1। तो a2 की बात करें तो कितना है -1 और इसकी बात करें तो क्या है 4, डेट मीन्स -1 - 4 इक्वल्स टू क्या होगा -5, डेट मीन्स d के बारे में देखें तो कितना आया -5। अब d तो आ गया हमारे पास, d के बाद हमें क्या चाहिए Sn चाहिए। तो वी नो डेट नाउ S15 इक्वल्स टू व्हाट, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू क्या होता है 2a + n - 1 इज टू d।
अब वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह कितना 15, यहाँ भी n की जगह क्या 15, 2a की बात करें तो a मेरा कितना है तो 4, प्लस n की बात करें तो n क्या है 15, और d की बात करें तो d मेरा कितना आया था -5। अब देखिए ये क्या होगा मेरा 15/2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 15 में से बन जाएगा 14 और इंटू क्या है -5। अब देखिए क्या है 15/2, ये 8 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 70। यहाँ तक एक बार चेक कीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि हल्का गलती क्या करेगा पूरे सवाल को गलत कर सकता है, इसलिए जब बनाएंगे तो कंसेप्ट वाइज बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। तो यहाँ तक सब कुछ सही है। ये क्या है 15/2, देखिए ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 70 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 62। यहाँ देख रहे हैं माइनस है, डेट मीन्स ये माइनस में है, ठीक है। और ये क्या है मेरा मल्टीप्लाई में, किस में है, तो ये क्या होगा 2 से कट जाएगा कितना बार में 31 बार में, डेट मीन्स 15 इंटू -31। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 1 क्या होगा 46, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। डेट मीन्स S15 का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा मेरा -465 आएगा। इसको हम लोग इससे पहले जो दूसरा प्रोसेस बनाए थे उस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, अपने अपने बुक में सारे बच्चे बुक देखेंगे। क्वेश्चन वाले में बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ n AP इज 4n - n स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट n टर्म का सम दे रहा है कितना 4n - n स्क्वायर, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म के बारे में बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब क्या हो गया, सम की बात कर दिया तो s लिखेंगे और 2 तो होगा ही। साथ साथ बोल रहा है क्या व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म की बात कर रहा है, दैट मीन्स क्या पूछ रहा है कि A2 भी क्या होगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म, साथ साथ बोल रहा है क्या A3 निकालना है, फिर बोल रहा है A 10th टर्म निकालना है, और फिर बोल रहा है nth टर्म निकालना है। तो डेट मीन्स एक क्वेश्चन में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आराम से घबराना नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट देखना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास Sn दे रहा है, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले n पुट करते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या दे रहा है 4n - n स्क्वायर दे रहा है। तो डेट मीन्स इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। मान लीजिए कोई AP है जिसका क्या है 2 4 6 8, इसका A1 की बात करें तो क्या है 2 है, A2 की बात करें तो कितना है 4, A3 की बात करें तो कितना है 6, A4 की बात करें तो कितना है, हम कहेंगे इसके फर्स्ट टर्म का सम कितना, आराम से सोचना। फर्स्ट टर्म का सम मतलब क्या हो गया S1, अरे जब फर्स्ट टर्म की बात करें कोई टर्म नहीं तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या है 2, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 2 ही होगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म जो है और A1 मेरा क्या होता है सेम चीज होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज ध्यान हम बोलेंगे क्या कि सम ऑफ 2 टर्म लिखाना, तो 2 टर्म का सम मतलब क्या हो गया 2 + 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 6। अब 2 की बात करें तो ये मेरा क्या A1 और 4 की बात करें तो ये क्या A2, डेट मीन्स S2 की बात करें तो वो क्या होता है A1 प्लस क्या होता है A2 होता है। इतना बात को ध्यान में रखना, आगे सारा चीज क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए देख रहे हैं, इसके लिए हमें S1 चाहिए और S2 चाहिए, और S1 और S2 तभी आएगा जब यहाँ एक बार n की जगह 1 पुट करेंगे और n की जगह एक बार 2 पुट करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, अब n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो वी गेट क्या मिलेगा S1 इक्वल्स टू क्या होगा 4 × 1 और माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर, क्लियर है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, डेट मीन्स S1 मेरा क्या आ गया 3। अब पुट करते हैं 2, पुटिंग n इक्वल्स टू 2, तो वी गेट क्या मिलता है देखते हैं, तो S के n के जगह 2 होगा, 4 × n डेट मीन्स 4 × 2 और माइनस क्या n का स्क्वायर, डेट मीन्स n के जगह यहाँ पे 2 ले रहे तो 2 का स्क्वायर, 4 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, डेट मीन्स क्या आ रहा है 4,
डेट मीन्स यहाँ देखे तो S2 क्या है मेरा 4 आया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम कुछ देर पहले थे S1 जो होता है मेरा A1 के बराबर होता है, तो नाउ A1 जो होगा मेरा क्या होगा, वो S1 के बराबर होगा, और डेट मीन्स 2 मेरा कितना दे रहा है 3, इससे पहला कंसेप्ट ये। अब देखिए चूंकि हमें अदर टर्म निकालना, A2 भी निकालना, A3 भी निकालना, A10 भी निकालना, AN भी निकालना, S2 भी निकालना। सबसे पहले देखिए तो हम लोग S2 निकाल चुके हैं, डेट मीन्स इसका सॉल्यूशन हो गया। अब A1 चाहिए, तो A1 भी देखिए हम लोग S1 जो होता है A1 के बराबर होता है, इसलिए ये भी आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या चाहिए, A3, A10 और AN। हम शुरू से बोल रहे जब भी AP का कोई टर्म निकालना हो तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाद बाकी जितने टर्म के लिए हमें A और D का होना क्या है, जरूरी है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास A तो आ गया है लेकिन D नहीं है, और D निकालने के लिए जानते हैं 2 कंज्यूटिव टर्म को सबट्रैक्ट करना होता है, डेट मीन्स A1 के साथ साथ A2 का होना जरूरी है। तो डेट मीन्स हम यहाँ पे एक बार A2 तो पुट कर दिए। अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ हम लोग क्या देखे थे, S2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है, क्योंकि S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देख चुके थे। तो इन दोनों का सम क्या होगा, S2 होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको इधर कर देते। S2 की बात करें तो कितना है 4, A1 की बात करें तो कितना है 3, और यहाँ A2 का वैल्यू पता नहीं है। अब 3 को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा A2। यहाँ से देखिए तो मेरा A2 का एक वैल्यू निकल रहा है जो कितना है 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना, नाउ हमें D चाहिए, क्या चाहिए, और D के लिए जानते हैं क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, सॉरी A2 मेरा क्या है 1 ही है, और ये कितना है 3, 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -2। यहाँ से मेरा क्या आ गया D, और जब D आ गया तो मेरा जितना सवाल है सारा सवाल अब क्या होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या चाहिए, A2 तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे A2 मेरा क्या हो गया आंसर। अब चाहिए A3, तो A3 क्या होता है A1 प्लस 2D। A1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था A1 3 प्लस 2 इंटू D, और D का वैल्यू क्या है -2। देखिए क्या होगा 3 प्लस -4, ये क्या होगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, या ऐसा नहीं हो तो इसको यहाँ ऐसे भी चेंज कर सकते थे, प्लस माइनस माइनस 2 2 जब 4, और 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो ये किसका आंसर है, A3 का आंसर है। A3 के बाद मुझे क्या चाहिए, A10 चाहिए। तो A10 बराबर क्या होता है, A1 प्लस 9D। A1 की बात करें तो A1 मेरा कितना है 3, और 9 इंटू D की बात करें तो क्या है -2। 3 प्लस माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस 9 2 जा क्या होगा 18, और 3 प्लस माइनस माइनस प्लस में से 18 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 15, बड़ा इसलिए क्या होगा माइनस। ये किसका वैल्यू है, A10 का। अब एक वैल्यू हमें और किसका निकालना, AN का। तो AN के बारे में जानते हैं ना, नाउ AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इज टू D। तो AN का तो AN रहेगा, A की जगह मेरा कितना है 3 प्लस N माइनस 1, और D का वैल्यू क्या है -2। देखिए 3 का 3, ठीक है, और -2 को इससे करेंगे तो क्या होगा -2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n, और माइनस माइनस क्या होगा +2, तो 3 और 2 क्या होगा +5 -2n। तो डेट मीन्स an का वैल्यू मेरा क्या आ गया 5 -2n आ गया। तो देख रहे हैं सवाल जो है बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस इतना था कि एक इक्वेशन दिया हुआ था और उसी इक्वेशन में S1 S2 और थोड़ा सा कंसेप्ट का प्रयोग किए, सवाल जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहला जो है मेरा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। क्योंकि इंटीजर्स और इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया है। ट्रेड में हम जितना भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जो क्या है डिविजिबल होना चाहिए 6 से। तो हम लोग सपोज कर सकते हैं यदि फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा 6, क्योंकि 6 से डिविजिबल होगा। इसके बाद बात करें तो क्या होगा 12, क्योंकि 12 भी क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। उसके बाद बात करें तो क्या होगा 18, क्योंकि ये भी क्या है मेरा, ये भी क्या है मेरा 6 से डिविजिबल है। और चूंकि 40 की बात कर रहा है तो 40 को क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 240। तो डेट मीन्स मेरा 40 पॉजिटिव इंटीजर जो होगा 240 होगा, जो क्या होगा मेरा 6 से डिविजिबल होगा।
अब देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया AP का, तो हम देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या क्या है। यहाँ पे बात करें तो मेरा A1 दे रहा है कितना 6, A2 भी दे रहा है कितना 12, A3 भी दे रहा है कितना 80, और लास्ट जो टर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं AN। साथ साथ हम बोले तो यहाँ मेरे पास N भी दे रहा है, क्योंकि टोटल बोल दिया कितना 40 पॉजिटिव इंटीजर से। तो हम बोले थे जब भी एक्सप्रेशन दिया रहे तो क्या निकालते हैं D, और D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, और 12 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 6। और बोले थे चूंकि क्या करना है सम निकालना है, तो सम निकालने का मतलब क्या हो गया S40 निकालना है, ठीक है ना। तो S40 निकालने का मतलब ये हो गया हमें N चाहिए, और N तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं Sn का 2 फॉर्मूला था, लेकिन हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा सेकंड वाला, क्योंकि इसमें An का वैल्यू भी है और A का वैल्यू भी है। तो n/2 इंटू क्या होगा A प्लस An। n की बात करें तो n मेरा क्या है 40/2, A की बात करें तो A मेरा दे रहा है 6, और लास्ट टर्म मेरा An दे रहा है 240। तो 40/2 क्या होगा कट के 20 हो जाएगा, और ये क्या होगा 246 हो जाएगा। ये 0 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 8 और 1 9 2 सॉरी 2 2 जा 4। तो डेट मीन्स ये हमारा क्या हो गया S40 टर्म का क्या निकल गया सम निकल गया। तो सवाल कुछ नहीं था, बस क्या था मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आराम से देख रहे हैं, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सम निकालने से पहले हमें ये देखना होगा 15 मल्टीपल क्या क्या होता है। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहला मल्टीपल की बात करें तो क्या होगा 8 होगा, दूसरा की बात करें तो 8 इंटू 2 क्या होगा 16, तीसरा की बात करें तो क्या होगा, या हम लोग ऐसे भी सपोज सकते हैं पहला मल्टीपल 8 इंटू 1, दूसरा की बात करें तो क्या होगा 8 इंटू 2, तीसरा की बात करें तो क्या होगा 8 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, टोटल क्या है 15 है। डेट मीन्स लास्ट की बात करें तो क्या होगा 8 इंटू 15। तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या होगा 16, ये क्या होगा 24 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या होगा मेरा 120। यहाँ पे देखें हम लोग देख सकते हैं A1 कितना है 8, A2 की बात करें तो कितना है 16, A3 की बात करें 24, और ये लास्ट टर्म है डेट मीन्स AN कितना है 120। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है ये S15 टर्म का क्या निकालना है सम, डेट मीन्स N भी मेरे पास कितना है 50। हम बोले थे कुछ भी निकालना हो सबसे पहले D चाहिए, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 16 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या होगा 8। अब हमको क्या चाहिए N, तो N ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है SN निकालना है। तो नाउ S15 इक्वल्स टू व्हाट, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं SN का 2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला होगा, तो देखने से पता चल रहा है मेरा A1 भी दे रहा है और AN भी दे रहा है, और बोले थे जब A1 और AN दोनों दिया रहे तो हम लोग लास्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो SN बराबर क्या होगा N/2 इंटू क्या होगा A प्लस AN। अब देखिए SN की बात करें तो मेरा SN, तो SN की जगह क्या होगा 15, यहाँ भी क्या होगा 15/2। अब A की बात करें तो A मेरा दे रहा है 8, और AN की बात करें तो कितना दे रहा है 120। ठीक है, अब 15/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 128, ये 2 से कटेगा 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8, 15 4 जा 66, 15 6 जा 90 और 6। डेट मीन्स ये 15 टर्म का जब सम निकालेंगे तो कितना आएगा 960 आएगा। तो सवाल बहुत ही आसान था, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बढ़ रहे हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो सबसे पहले ओड नंबर के बारे में तो पता ही होगा हम सभी को, वैसा नंबर जो क्या हो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1 हो 3 हो। तो 0 से 50 के बीच की बात करें, ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 का, यदि ओड नंबर की बात करें 0 एंड 50 के बीच में क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा डॉट डॉट डॉट, 50 से बीच में डेट मीन्स क्या होगा 49 होगा। ठीक है, या हम नंबर ऑफ टर्म के बारे में बोले तो बहुतों को पता नहीं होगा, हालांकि हम बता सकते हैं इसमें टोटल 50 टर्म है, 25 टर्म है, क्योंकि क्या ओड नंबर है तो 1 1 का डिफरेंस होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग निकाल लें। तो देखें यहाँ A1 क्या है मेरे पास 1,
A2 क्या है मेरे पास 3, A3 क्या है मेरे पास 5 और ये क्या है AN कितना दे रहा है 49। साथ साथ सबसे पहले क्या बोलते हैं निकालने, तो D निकालने बोलते हैं। D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 और ये क्या है 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2। अब देखिए हमारे पास n है, हमें सम निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है SN निकालना। तो मेरे पास n है, n नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे n निकालेंगे, और n निकालने के लिए हम लोग शुरू से जानते हैं एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं जब AN दिया रहे तो। अब देखिए AN की बात करें तो मेरे पास AN क्या है 49, A की बात करें तो कितना है 1, N के तो निकालना ही, और D की बात करें तो 2। ये +1 इधर आएगा तो क्या होगा -1 इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1 इज टू क्या होगा 2, और ये क्या होगा 48 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इक्वल्स टू n माइनस 1। ये कट के क्या देगा मेरे पास, तो कटेगा तो ये देगा 24 इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1। डैट मीन्स n की बात करें तो क्या होगा 24 और +1 डैट मीन्स क्या हो गया 25। अब क्या निकालना SN इक्वल्स टू वाट, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं SN बराबर 2 फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। और सेकंड फार्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास A का वैल्यू भी है और AN का वैल्यू भी है। तो n की जगह क्या होगा 25, नीचे क्या है 2, A मेरा क्या दे रहा है 1, और प्लस इसकी बात करें AN क्या है 49, तो 25/2 इंटू क्या होगा 50, और ये 2 से कटेगा 25 बार में, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 625 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं इसका भी हम लोग क्या किए, 0 से लेकर 50 के अंदर जितने भी ओड नंबर होते हैं उसका सम क्या होगा 625 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे 6 सवाल रह गया जो एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जाएंगे।